मैं गोपाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम कुछ फर्स्ट फ्लाइट बुक के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, यानी जो लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसे किसके द्वारा पढ़ा गया था? पोस्ट मास्टर। किसने पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर ऑफ गॉड, यानी जो अ लेटर ऑफ गॉड लेसन है उसके राइटर कौन है? G.L. प्लुंट। तीसरा देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उनके बारे में जो लेंचो था वो क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रूक्स। वो सोचता था कि उन्होंने चीटिंग कर ली है उसके साथ में, और जो मैंने भगवान से पैसे मांगे थे लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है उनने चुरा लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते थे, हाउ मच मनी वॉज अरेंज बाय पोस्ट मास्टर, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसके द्वारा कितने पैसों की व्यवस्था की गई थी? तो 17 पैसों की। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, यानी लेकिन लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 पैसों। कितने की थी? 100 पैसों की आवश्यकता थी। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वॉज कवर्ड, यानी जो उसका खेत था वो कैसा दिख रहा था? एकदम सॉल्ट से यानी ढका हुआ, यानी जब ओले गिरे थे तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया था, जिसके कारण से उसका जो खेत था बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जिससे वो सॉल्ट से ढका हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड, यानी जो लेंचो था उसने अपने खेत में कौन सी फसल बोई थी? कॉर्न, यानी मक्के की फसल बोई थी। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था? टॉप ऑफ हिल, यानी पहाड़ी के टॉप पर स्थित था। ठीक है, लेंचो कंपेयर्ड अ लार्ज रेन ड्रॉप्स, यानी जो बड़ी बूंदें गिर रही थी उनको किससे कंपेयर किया था उसने? न्यू कॉइन। तो वो अपनी वाइफ को बता रहा था कि यह जो न्यू कॉइन गिर रहे हैं वो मेरे लिए क्या गिर रहे हैं? यानी बड़े बड़े सिक्के गिर रहे हैं। वॉट डेस्ट्रॉय लेंचो फील्ड, यानी लेंचो का जो खेत था उसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? हेलस्टोन, क्योंकि तूफान आया था। लेंचो हैड फेथ इन, यानी लेंचो को किस पे विश्वास था? भगवान पर, उसको गॉड पर काफ़ी विश्वास था। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, यानी लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो आगे सरवाइव करने के लिए, अब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा था तो वो चाहता था कि आगे जीवन बिताने के लिए उसको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेंचो रोट अ लेटर, यानी लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो किसको लिखा था? गॉड को लिखा था। किसको लिखा था? गॉड को। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डिड काउ से क्रो, सॉरी काउ नहीं है, वो क्रो है। सेक द पोएट, यानी जब क्रो जो पेड़ के ऊपर बैठा था तो उसने सेक किया तो उसके ऊपर क्या गिर गई थी? डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोएट के ऊपर गिर गई थी, जिससे पोएट का क्या हो गया था? पूरा मूड चेंज हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी जिससे जो पोएट था उसका मूड क्या हो गया था? पूर्ण रूप से चेंज हो गया था। चेंजिंग द हिज मूड, यानी जो मूड था उसका पूरा चेंज हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। बेयस बाज द क्रो सेटिंग, यानी जो कौआ था वो कहाँ बैठा हुआ था? यानी जो कौआ कहाँ बैठा हुआ था? यानी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। किसके पेड़ के ऊपर बैठा था? हेमलॉक ट्री। किसके हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्हाट हैज़ पोएट सेव्ड इन द पोएम, यानी जो पोएम है उसमें पोएट अपना क्या बचाना चाहता है? सम पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, हु हैज़ रिटन द पोएट फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट